हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हम मेडिकल चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हीकल। तो आपको बता दें, व्हीकल जो है वो होम्योपैथिक सिस्टम का, होम्योपैथिक फार्मेसी का, होम्योपैथिक मेडिसिन का, ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो हमारे होम्योपैथिक ड्रग के या होम्योपैथिक मेडिसिन के जो 9 सोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो 9 सोर्सेज होते हैं वो जैसे मान लीजिए, चाहे वो आपका वेजिटेबल किंगडम हो, चाहे वो आपका नोसोड हो, चाहे सार्कोड हो, चाहे वो एनिमल किंगडम है। तो इन सब जो होते हैं, ये जो किंगडम होते हैं, इनमें क्या है ना कि जो पावर होती है, जो मेडिसिनल पावर होती है, इनमें क्या है, इन सब में क्या है, मेडिसिनल पावर होती है। ये जो 9 किंगडम है ना, इनमें क्या है, मेडिसिनल पावर होती है। बट ये क्या है ना, इनएक्टिव फॉर्म में होती है। ये क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है, एक्टिव फॉर्म में होती है। इनमें जो मेडिसिनल पावर होती है वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पोटेंटाइजेशन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम पोटेंटाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब पोटेंटाइजेशन करने के बाद इसका जो इनएक्टिव फॉर्म है उसको हम कन्वर्ट करेंगे काहे में, उसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव फॉर्म में। अब इसको हम कन्वर्ट कर लिए एक्टिव फॉर्म में। अब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अब ये क्या है, इन्वायरमेंट में है। अब इन्वायरमेंट से लेके बॉडी के अंदर तक, ठीक है, बॉडी के अंदर तक इस एक्टिव फॉर्म को या जो मेडिसिन को एक्टिव फॉर्म को लाने के लिए कौन करता है मदद, वो करता है व्हीकल। कि मतलब जो हमारे 9 सोर्सेज होते हैं उनमें क्या है, मेडिसिनल पावर होती है, बट वो क्या इनएक्टिव फॉर्म में होती है। तो उस इनएक्टिव फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए एक्टिव फॉर्म में हम करते हैं पोटेंटाइजेशन। और पोटेंटाइजेशन करने के बाद ये कन्वर्ट होती है एक्टिव फॉर्म में। तो एक्टिव फॉर्म से जो मेडिसिनल पावर है वो क्या एक्टिव फॉर्म होगी। अब इस मेडिसिनल पावर को इन्वायरमेंट से लेके बॉडी तक कैरी करने के लिए जो व्हीकल होता है उसी को कहते हैं व्हीकल, या फिर जिस फॉर्म में ये कैरी करता है उसे कहते हैं व्हीकल। तो ये हो गया हमारा टोटल व्हीकल। अब इसकी हम क्या कहते हैं, डिफिनीसन देखते हैं कि भाई व्हीकल की डिफिनीसन जानते हैं। तो व्हीकल मीन्स होता है क्या, व्हीकल मीन्स होता है ट्रांसमिशन। अब ये जो एक्टिव फॉर्म से लेकर ये बॉडी तक गया है, ये क्या है टोटल, इसको पूरा कहते हैं ट्रांसमिशन, या इसे आप बोल सकते हैं कैरी भी करना। तो व्हीकल क्या है ना, एक ये माध्यम है, ये एक मीडियम है। तो ये हो गया व्हीकल। व्हीकल मीन्स हो गया ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन को हम कैरी भी बोल सकते हैं इन होम्योपैथिक में। और इसके बाद क्या है, व्हीकल मीडियम, व्हीकल क्या है, एक माध्यम है। और व्हीकल का जो होता है वो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेडिसिन या होम्योपैथिक मेडिसिन में भी व्हीकल का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। और फिर क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेडिसिन हो गया। फिर क्या आता है, इसे प्रिपरेशन में भी, जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन को हम मान लीजिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, व्हीकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। होम्योपैथिक मेडिसिन अगर मान लीजिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी व्हीकल का हम यूज़ करते हैं। क्योंकि अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन बनाते कैसे हैं। तो उस चीज़ में जो मेन रोल होता है वो होता है व्हीकल का। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने के बाद ना उसको जो हम प्रिजर्व करते हैं उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल कौन करता है, वो व्हीकल करता है। क्योंकि तुम्हें बताते हैं कि ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है ना, वो बना लिया हम, अब बना के जब प्रिजर्व करेंगे वो कोई लॉन्ग लास्टिंग प्रिजर्व करनी है, मतलब ज़्यादा समय तक हमको प्रिजर्व करना है। तो उसके लिए हमें क्या है ना, व्हीकल को यूज़ करना पड़ेगा। वरना क्या है कि जो इसकी पावर होती है मेडिसिन की, या फिर जो उसको कह सकते हैं प्रिजर्वेशन की जो मतलब वैलिडिटी होती है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसे दिक्कतें आने लगती हैं मेडिसिन में। तो उसके लिए क्या हम यूज़ करते हैं, प्रिजर्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं व्हीकल का। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है। नेक्स्ट के लिए हम बता दें कि जो है ये इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने यहाँ डिस्कस किया था ना कि यहाँ से लेके, जैसे एक्टिव फॉर्म में इन्वायरमेंट में है ये, तब इन्वायरमेंट से लेके ये बॉडी तक, बॉडी के इंटरनल मतलब इंटरनल तो भाई इसको इनट करेंगे ना, कि यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी में अगर मतलब एडमिनिस्टर करना है किसी भी चीज़ को तो उसको इंटरनल हुआ वो। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में भी, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में भी व्हीकल का इम्पॉर्टेंट रोल है। अब वो कैसा होना चाहिए, अब वो चाहे ओरल हो, ठीक है, चाहे ओरल हो चाहे ऑल्फैक्शन हो, तो दोनों में क्या है, हमारा व्हीकल यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा व्हीकल। अब क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। अब जो व्हीकल है ना उसका यूज़ और क्या हो रहा है, या व्हीकल का मेन रोल और कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। अब जैसे मान लीजिए होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें भी क्या है ना कि एक्सटर्नली रूप से, हमारे एक्सटर्नली रूप से जो हम मेडिसिन या कोई लोशन बना रहे हैं, लगा रहे हैं, उसमें भी जो क्या है ना उसका रोल है, किसका है, वो है व्हीकल का। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडल व्हीकल, कि मतलब जो आदर्श व्हीकल है उसका क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो आपको बता देना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
ये क्या है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडल व्हीकल की। तो सबसे पहले बताते हैं कि ये जो व्हीकल होता है ना, ये क्या होता है, केमिकली नेचुरल होता है। ठीक है, ये क्या है, केमिकली नेचुरल है, ना तो एसिडिक होता है ना तो एल्कलाइन होता है। तो देखो ये क्या है, 0 to 6 हो गया, ये हो गया हमारा 7। अब 7 के जो नीचे होता है वो हमारा हो गया, तो 0 to 6 हमारा क्या हो गया, एसिडिक हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा एसिडिक। और ये जो 7 से लेके ये 7 से नीचे, ठीक है, 7 से नीचे जो वो हमारा क्या है, एल्केलाइन। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो हमारा ये क्या है, 7 जो होता है वो नेचुरल होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आइडल व्हीकल है वो कैसा होना चाहिए, वो हमारा ना तो एसिडिक होना चाहिए ना तो वो एल्कलाइन होता है, वो हमारा नेचुरली होना चाहिए। मतलब क्या है कि उसमें ना तो एसिडिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना तो उसमें एल्कलाइन की प्रॉपर्टीज़ होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं थ्योरेटिक इनर्ट। थ्योरेटिक इनर्ट मतलब होता है क्या है, तो थ्योरेटिक इनर्ट मतलब ये होता है कि जो हम व्हीकल है, ये हमारा व्हीकल होना चाहिए, जब हम उसको इनर्ट करते हैं तो उसके या व्हीकल के द्वारा हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, कोई हमारी बॉडी को दिक्कत ना हो या फिर उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ ना हो जिसकी वजह से हमें बॉडी के जो ऑर्गन है, जो हमारे बॉडी के या फिर जो हमारे ट्रैक्ट्स हैं जिसके थ्रू हम व्हीकल को इनहेल करेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसका वही यहाँ पे डिस्कस किया गया कि ये जो हमारे व्हीकल है वो थ्योरेटिक इनर्ट होना चाहिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा है कि इसमें क्या है, नो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दियर ऑन। मतलब कि जो हमारी व्हीकल है ना, इसमें कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ नहीं होनी चाहिए। तो जो हमारा व्हीकल है उसमें कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेडिसिनल प्रॉपर्टी होगी तो जो हमारा मेडिसिन है, जो मेडिसिन इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और अगर इसमें भी व्हीकल में भी प्रॉपर्टीज़ होगी तो इसमें क्या है कि रिएक्शन होने का मतलब दिक्कत रहेगा, या फिर क्या है कि अगर वो ऐसा रहेगा तो वो क्या होगा, वो हमारा आइडल व्हीकल नहीं होगा। अगर किसी भी व्हीकल में मेडिसिनल प्रॉपर्टी है तो वो क्या है, हमारा आइडल व्हीकल नहीं माना जाएगा या आइडल व्हीकल नहीं होगा। फिर क्या है, कैपेबल ऑफ कैरिंग द डायनेमिक पावर ऑफ द ड्रग। अब डायनेमिक पावर मतलब होता है क्या है कि जो हमारी मेडिसिन है, ठीक है, अब मेडिसिन में या फिर जैसे मान लीजिए जो हमारा ड्रग है, अब मान लीजिए ये कोई ड्रग है, ठीक है, अब ये क्या है, इसमें जो मेडिसिनल पावर है ना वो इनएक्टिव फॉर्म में, वो किस में है, इनएक्टिव फॉर्म में। अब इसको हम क्या करेंगे, पोटेंटाइजेशन करेंगे। अब इसको हम पोटेंटाइजेशन जब करेंगे तो इस मेडिसिन का जो या इस ड्रग का जो इनएक्टिव फॉर्म है, या जो मेडिसिन की जो पावर इनएक्टिव फॉर्म में है या डोरमेंट फॉर्म में है, उसको हम काहे में कन्वर्ट करेंगे, वो हम कन्वर्ट कर देंगे एक्टिव फॉर्म में। अब इसको हम कन्वर्ट कर दिए एक्टिव फॉर्म में, तो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए तो इसका मतलब ये है कि इसको हम डायनेमिक पावर में कन्वर्ट कर दिए। इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने को ही डायनेमिक पावर कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो उसकी डायनेमिक पावर लेटेंट पोजीशन में थी या डोरमेंट पोजीशन पे थी, वो हम पोटेंटाइजेशन के द्वारा उसको हम कन्वर्ट कर दिए डायनेमिक पावर में, या उसको हम कन्वर्ट कर दिए एक्टिव फॉर्म में। तो ये होगी हमारी डायनेमिक पावर। तो कहने का मतलब है कि फिर जो हमारा कैपेबल ऑफ कैरिंग द डायनेमिक पावर ऑफ द ड्रग, मतलब ये है कि जो हमारा व्हीकल है वो डायनेमिक पावर को कैरी करने में कैपेबल होता है या होना चाहिए। अगर ऐसी प्रॉपर्टीज़ है तो वो हमारा क्या है, आइडल व्हीकल कहलाएगा। तो ये हमारा हार्मलेस है, तभी तो ये थ्योरेटिक इनर्ट है ना। अगर हार्मलेस ना होता तो थ्योरेटिक इनर्ट ना होता। कि भाई अगर मान लीजिए हम व्हीकल को इनहेल कर रहे हैं या व्हीकल को यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें कोई बॉडी को हार्म कर देगा तो वो थ्योरेटिक इनर्ट नहीं होगा। और अगर ऐसी प्रॉपर्टी किसी व्हीकल में नहीं होगी तो वो हमारा आइडल व्हीकल नहीं कहलाएगा। या आप ऐसा कर सकते हैं कि सॉरी, वो जो हमारा प्रॉपर्टीज़ है आइडल व्हीकल की वो हमारी नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं वो क्या है कि पावर ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ड्राई सब्सटेंसेस एंड मेडिसिन। क्या है ना कि जो व्हीकल है ना, व्हीकल में क्या है कि जो मान लीजिए अगर कोई मेडिसिन है या ड्राई सब्सटेंस है, उसमें क्या है कि उसको प्रिजर्व करने की पावर होती है। व्हीकल में मेडिसिन को प्रिजर्व करने की पावर होती है। तो अगर मान लीजिए पावर ना रहेगी तो वो क्या हमारा आइडल व्हीकल नहीं कहलाएगा, या फिर जो आइडल व्हीकल नहीं कहलाएगा या फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं मानी जाएगी। फिर क्या है, स्टेलाइजिंग प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया
अब हम ऐसे कहेंगे ये हमारा स्टरलाइज प्रोडक्ट है। स्टरलाइज प्रोडक्ट मतलब क्या है कि इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। कि स्टरलाइजेशन आपको बता दें एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू अगर किसी भी पार्टिकुलर या फिर किसी भी सब्जेक्ट को अगर मान लीजिए उसको हम स्टरलाइज कर देते हैं तो उस पार्टिकल में या उस सब पार्ट में जो है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रह जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा व्हीकल है ना वो स्टरलाइजिंग प्रॉपर्टी उसमें होती है या वो स्टरलाइज किया हुआ होता है, क्योंकि उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। अब फिर नेक्स्ट देते हैं जो हमारा व्हीकल होता है वो एडिबल होता है। ठीक है, एडिबल होता है और पैलेटेबल होता है, मतलब जो हमारा व्हीकल है ना वो खाने योग्य है, आप मतलब उसे खा भी सकते हैं व्हीकल को। फिर हम देखते हैं कि यूज़ ऑफ व्हीकल। अगर हम बात करें यूज़ ऑफ व्हीकल की, तो यूज़ ऑफ व्हीकल की बात करें तो इसका जो यूज़ होता है व्हीकल को वो कहाँ में होता है या फिर कौन कौन सी जगह पे होता है। तो इसमें सबसे पहला हमारा क्या है, प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। तो देखो क्या है ना कि जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, हम व्हीकल को यूज़ करते हैं। अब व्हीकल को यूज़ कैसे करते हैं कि इसको मदर टिंचर की प्रिपरेशन में व्हीकल को यूज़ करते हैं, मदर सॉल्यूशन की प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं, मदर सब्सटेंस बनाने में यूज़ करते हैं, और फिर जो क्रूड ड्रग मटेरियल होता है उसको भी बनाने में हम क्या करते हैं, व्हीकल का यूज़ करते हैं। अब मदर टिंचर क्या होता है, मदर सॉल्यूशन क्या होता है, मदर सब्सटेंस क्या होता है, इसके बारे में हम अभी आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, यूज़ ऑफ पोटेंटाइजेशन। अब देखो क्या व्हीकल का यूज़ करते हैं वो हम पोटेंटाइजेशन में भी यूज़ करते हैं। पोटेंटाइजेशन जो होता है वो हमारी क्या है, मेडिसिन बनाने की एक प्रोसेस है। अब ये क्या है, ये दो तरीके से होती है, एक तो हमारा सक्शन हो गया, एक ट्राचुएशन होता है। सक्शन जो होता है वो हम लिक्विड पोटेंसी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ट्राचुएशन जो होता है वो हम सॉलिड पोटेंसी के बना यूज़ करते हैं। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, यूज़ फॉर प्रिपरेशन ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन। अब मान लीजिए ये व्हीकल है, ठीक है, अब मान लीजिए ये व्हीकल है, अब इस व्हीकल को हम कहाँ यूज़ करेंगे, एक्सटर्नल एप्लीकेशन यूज़ करें। एक्सटर्नल एप्लीकेशन मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हम कोई लोशन बना रहे हैं, उसमें बनाने में क्या करेंगे, व्हीकल का यूज़ करेंगे। फिर क्या करेंगे, एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो हम अपने स्किन पे यूज़ करते हैं वो होता है एक्सटर्नल एप्लीकेशन। फिर नेक्स्ट करते हैं यूज़ फॉर प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। अब व्हीकल का हम क्या करते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन के प्रिपरेशन में भी यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है वो क्या है, यूज़ फॉर डिस्पेंसिंग होम्योपैथिक मेडिसिन बाय द फिजिशियन। अब देखो क्या है ना कि जो हम होम्योपैथिक मेडिसिन में जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, यूज़ फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन बाय प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिशियन। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम व्हीकल का यूज़ करते हैं वो होम्योपैथिक मेडिसिन को डिस्पेंस करने में भी यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी फिजिशियन ने हमको या किसी को प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया। अब प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया तो जो हम मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं या फिर जो हम मेडिसिन देते हैं, ठीक है, डिस्पेंस करते हैं, या मान लीजिए कि जो हम मेडिसिन फार्मासिस्ट पे जो फार्मेसी पे फार्मासिस्ट मेडिसिन को डिस्पेंस करते हैं उसमें भी, या मेडिसिन को जो देते हैं उसमें भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, वो हम करते हैं व्हीकल का। तो व्हीकल का यूज़ कैसे करते हैं कि आप देखे होंगे ग्लोब्यूल्स होता है, ग्लोब्यूल्स में क्या करते हैं, मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं। जो जो छोटी छोटी गोलियां होती हैं, वो छोटी छोटी गोलियां क्या है, वो व्हीकल हैं, वो क्या है, व्हीकल हैं, और उसमें क्या है, मेडिसिन को हम क्या करते हैं, डाल मतलब फिल करते हैं। तो उस यही चीज़ मतलब ये जो छोटी छोटी गोलियां हैं ये क्या है, हमारी व्हीकल है। तो वही यहाँ पे मेंशन किया गया है कि यूज्ड फॉर द डिस्पेंसिंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन बाय फिजिशियन। और नेक्स्ट हमारा क्या है, यूज्ड एज अ प्लेसिबो फाइटम एंड रूब्रम। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि इसका जो व्हीकल का यूज़ है वो प्लेसिबो में भी करते हैं, फाइटम रूब्रम। हम आपको बता दें कि ये फाइटम, ये रूब्रम, प्लेसिबो, ये तीनों क्या है, ये तीनों एक ही चीज़ है, बस अलग अलग नामों से इसको रखा गया है। अब प्लेसिबो होता है क्या है, अब जैसे मान लीजिए कि किसी डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आया। अब किसी डॉक्टर के पास जब कोई पेशेंट आया उसको डॉक्टर ने क्या किया, केस टेकिंग की। केस टेकिंग करने के बाद डॉक्टर को लगा कि हाँ इस पेशेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है, बस इसको साइको रूप से कोई मतलब इसको ऐसा लग रहा है कि हमको प्रॉब्लम है। बट केस टेकिंग के बाद डॉक्टर को मतलब जो जानकारी मिली या जो उसने जाना वो यही जाना कि इस पेशेंट को कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्टर क्या करेगा, उस पेशेंट को साइको रूप से ट्रीट करने के लिए अब पेशेंट को कोई ना कोई तो दवा देनी पड़ेगी। तो पेशेंट को साइको रूप से ठीक करने के लिए वो प्लेसिबो यूज़ करता है। प्लेसिबो मतलब क्या है कि उस मेडिसिन में उस व्हीकल में क्या है, कोई मेडिसिनल पावर नहीं होती है। अब मेडिसिनल पावर जब इस
व्हीकल में आप प्लेसिबो मेडिसिनल पावर नहीं होती है, तो जो पेशेंट इस व्हीकल को यूज़ करेगा या फिर आप इस व्हीकल को यूज़ करेगा, जो प्लेसिबो को यूज़ करेगा, तो उसके बॉडी में जाके कोई भी हार्मलेस नहीं प्रोड्यूस करेगी या फिर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, और साइको रूप से जो पेशेंट होगा वो ठीक हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, वो हमारी कहलाती है प्लेसिबो, और यही चीज़ फाइटम कहलाता है, यही चीज़ रूब्रेम कहलाता है। ये तीनों चीज़ एक ही है, बट इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, यूज्ड एज अ डाइट। अब यूज्ड एज अ डाइट मतलब क्या है कि इन सिक बेबी, मतलब जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो बीमार हैं तो, या बीमार हैं या फिर कोई भी दिक्कत है उनको, तो हु कुड नॉट टॉलरेट द फूड, ठीक है, तो वो जो है मतलब फूड को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि वो फैट को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, शुगर ऑफ मिल्क यूज़ कर सकते हैं उस सिक बेबी के लिए। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज़, या सॉरी, ये हमारी हो गई यूज़ ऑफ व्हीकल, कि हम व्हीकल को यूज़ कहाँ करते हैं। तो मेन जो हमने बताया व्हीकल की यूज़ वो कहाँ बताया, प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, प्रिपरेशन होम्योपैथिक मेडिसिन यूज्ड फॉर पोटेंटाइजेशन, यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन, यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, डिस्पेंसिंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, और नेक्स्ट हमारा क्या है, फाइटम रूब्रम के रूप में भी हम व्हीकल को यूज़ कर सकते हैं या यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं वो क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल। देखो ये भी क्या है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी एग्जाम में 2 नंबर 5 नंबर में आ जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द व्हीकल अलग से आ जाता है, तो इसे क्या है तुम्हें बिल्कुल ध्यान से समझना है और बिल्कुल अच्छे से समझना है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है कि सॉलिड व्हीकल, जो अगर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल की, ये कितने होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। व्हीकल हमारे कितने होते हैं, ये 3 होते हैं। एक तो होगा सॉलिड, दूसरा लिक्विड, और तीसरा क्या है, सेमी सॉलिड। अब ये जो 3 व्हीकल हैं इसके अलग अलग यूज़ हैं और इसके प्रिपरेशन भी हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सॉलिड व्हीकल। सॉलिड व्हीकल में कौन कौन से व्हीकल आते हैं, पहला हमारा क्या है, शुगर ऑफ मिल्क, कैन शुगर, ग्रेप शुगर, ग्लोब्यूल्स, कोन्स, टैबलेट, पैलेट्स। अब शुगर ऑफ मिल्क क्या है, शुगर ऑफ मिल्क की प्रिपरेशन को भी हम देखेंगे, क्योंकि क्या है ना कि ये जो शुगर ऑफ मिल्क प्रिपरेशन है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर कैन शुगर को हम सुक्रोज भी बोलते हैं, ग्रेप शुगर को ग्लूकोज भी बोलते हैं, ग्लोब्यूल्स देखते हैं, कोन, टैबलेट्स, पैलेट्स। अब क्या है ना कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो आने वाला है शुगर ऑफ मिल्क पे। तो जो शुगर ऑफ मिल्क है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एग्जाम चाहे कोई भी हो, चाहे वो BHMS का हो, चाहे वो DSP का हो, तो उसमें क्या है ना कि मतलब आ ही जाता है कि प्रिपरेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क, प्रिपरेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क, तो 5 नंबर में भी अधिकतर ये आ जाता है, यूजेज ऑफ शुगर ऑफ मिल्क आ जाता है। तो ये अभी हम क्या है कि आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में शुगर ऑफ मिल्क। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी शुगर ऑफ मिल्क में। अभी क्या है ना